मिलजुल कर खाना खाना। आई बात समझ? मिलजुल कर खाना खाना यानी कोई भी चीज खाने की किसी मुसलमान बच्चे के पास होगी तो वो सिर्फ अकेले नहीं खाएगा बल्कि अपने भाइयों को या बहनों को मिलाकर खाएगा। थोड़ी सी भी चीज है तो वो अपने भाई नहीं, दोस्त नहीं होता है इस्लाम में। इस्लाम में भाई होता है, भाई या बहन होता है, दोस्त अलग चीज है। जब कोई मुसलमान अगर कलमा पढ़ लिया कोई इंसान तो एक दूसरे का क्या बन जाता है? भाई। अगर लड़की है तो बहन और लड़का है तो दोस्त बाप भी होता है, पहले ये रहता है। ठीक है, तो अखलाक नंबर 1 मुसलमान बच्ची का अखलाक नंबर 3 ये होना चाहिए कि वो मिलजुल कर खाने वाला हो, अकेले खाने वाला नहीं हो। ठीक है, अब हम इस पर हदीस देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया वो देखेंगे। ठीक है, जो हो गया अल इज्तिमा मतलब मिलकर जमा होकर, अगर ताम मतलब खाना, तो मिलजुल कर खाना खाना। क्या? मिलजुल कर। तो इंशाल्लाह आज से ये करोगे, जब भी कोई चीज रहे, थोड़ी सी भी चीज रहे, तो कभी ये नहीं सोचना कि मैं अकेले ही खाऊंगा, भले ही अपने को थोड़ा कम पड़ जाए लेकिन किसी को साथ में मिलाकर ही खाऊंगा। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म फरमाते हैं तामुल वाहिदी यकफी अलल इत्नैन, तामुल वाहिदी यकफी अल इत्नैन। एक आदमी का खाना 2 आदमियों को काफी हो जाता है। एक आदमी का खाना 2 आदमियों को काफी होता है। यानी मोमिन अगर खाने बैठता है, एक मोमिन के पास खाना है तो वो खाना 2 मोमिन खा सकता है। ठीक है, फिर आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो तामुल इत्नैनी यकफी अल अर्बा, और 2 मोमिन का खाना 4 मोमिन को काफी हो जाता है। ठीक है, यानी अगर एक आदमी खाना लेके बैठा है ना तो वो सोचे कि मैं अकेले खा लूं, नहीं, 2 आदमी खा लेंगे तो सब दोनों को काफी हो जाएगा। लेकिन ऐसी 2 आदमी अगर खाना लेके बैठेंगे तो कितने लोग काफी होगा? 4 लोगों को। और अगर 4 आदमी खाना लेकर बैठेंगे तो कितने लोग? ये कौन फरमा रहा है? ये बात सच्ची होगी कि झूठ? सच्ची बात होगी। हमें तो इतना एतबार, अभी रात हो रही है, रात हो रही है ना, अभी इतना यकीन हमें अभी रात होने के है, रात होने पर है, उससे कहीं ज्यादा यकीन हमें किस पर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर। हम इस पर डाउट तो कर सकते हैं कि अभी रात नहीं हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा हमारा यकीन किस पर है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि अगर वो बात बता दे और वो बात अगर आपने ही कही हो तो वो बात 100% सच्ची होगी। 100% क्या होगी? तो अखलाक नंबर 3, अखलाक नंबर 3 अल इज्तिमाउ अला ताआमी, मिलजुल कर खाना खाना। अखलाक नंबर 3 अल इज्तिमाउ अला ताआमी, मिलजुल कर खाना खाना। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? एक आदमी का खाना 2 आदमी को काफी होता है, 2 आदमी का खाना 4 आदमी को काफी होता है, और 4 आदमी का खाना 8 आदमी को काफी होता है। ये काफी होगा कि नहीं होगा? है ना? आपने खाना खा, ये तो खाना खाने की बात हो गई, लेकिन अगर कोई भी चीज होगी तो आप शेयर करके खाओ जरूर। ठीक है, और जो आप लोग गेम खेलते हैं ना, क्या खेलते गेम? ऑक्स बैट्स, क्या खेलते हैं? क्या होता है उसमें? मारने वाला नहीं, खाने वाला भी रहता है ना। आधी पीस नो, आधी पीस क्या? क्या बताया? वो जो खिलाने वाला होता है, अगर आधी पीस बोल देते हैं तो 50-50 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और अगर बोलते हैं आधी पीस नो, पहले बोल देते हैं तो फिर नहीं खिलाना पड़ता, इसलिए ना। तो क्या ये सही है इस्लाम की नजर में? नहीं सही है। ऐसा कोई खेल नहीं खेलना चाहिए जो इस्लाम के खिलाफ हो, इस्लाम में वो नहीं हो। इस्लाम ने शेयर करके बांटने को अच्छा कहा है, ना कि दो आधी पीस नो 50-50
क्या हो गया? तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि काफी होता है, तो हमें क्या हक है? हमें क्या हक है कि अपनी चीज अपने पास ही रखो, किसी को नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत भूख लगी है आप और आपको लगता है कि कम पड़ जाएगा, तो आप उतना मत दीजिए, थोड़ा दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। किसी जरूरत को जरूर दीजिए, किसी जरूरतमंद को, ठीक है? अपने दोस्त को, अपने यार को, छोटा हो बड़ा हो। अब आप एक बिस्किट लेकर आए मान लो खाने के लिए, मान लो 10 रुपए का पार्ले जी लेकर आए खाने के लिए, ठीक है? आपको भूख लगी थी, बैठे खाने के लिए, अब एक दोस्त आ गया, ए भाई मुझे भी देना, केले केले, हाँ केले केले, बैठ भाई बैठ खाना, कोई बात नहीं, भूख लगी चल दो खा ले, चल मेरे भूख लगी अभी रहने दो तू खा, ठीक है भाई कोई बात नहीं, बस। हाँ, तो आपने जो मान लो 10 बिस्किट है तो 8 ही बिस्किट आपने खाएगा, लेकिन वो 8 बिस्किट में आपको इतना ताकत अल्लाह देगा जो 10 बिस्किट के बराबर है ना। खिलाने वाली जात किसकी है? आप अगर किसी को दे रहे हो तो ये नहीं सोचो कि मैं खिला रहा हूँ, नहीं, कौन खिला रहा है? अल्लाह खिला रहा है, क्योंकि मुझे भी दिया अल्लाह ही ने, तो मैं क्या खिलाऊंगा किसी को? कौन खिला रहा है? तो एक मुसलमान बच्चे का अखलाक तीसरा ये होना चाहिए कि वो मिलजुल कर खाने वाला हो। समझ में आ रही बात साउद? समझ में आ रही है बात? कैसे खाने का? मिलजुल कर खाने का, दोस्तों के साथ मिलकर खाने का, अपनी चीज दोस्तों को शेयर करने का, दूसरों की चीज भी साथ में मिलकर खाने का। और कोई कहीं नहीं खिलाना चाहे तो झगड़ा उससे नहीं करने का। और कभी ऐसा भी मत करो कि अपना खाते रहो दूसरों से और अपने खाने की बारी आए कि नहीं खिलाओ, ऐसा भी नहीं करो। या ऐसा भी नहीं करो कि दूसरों का खा लिए, अब अपने खाने की बारी आई कहीं जाके छुप के खा रहे हैं, छुप के कोई मांग ना ले, ठीक है? ऐसा कभी नहीं करना, इससे खाने में बरकत नहीं होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक आदमी अगर खाना लेकर आता है तो वो ये सोचे कि ये 2 को काफी हो जाता है। अगर वो अकेले खाएगा तो ये समझ जाए कि वो 2 आदमी का खाना खा रहा है। वो कितने आदमी का खाना खा रहा है? 2 आदमी का। और 2 आदमी अगर अकेले बैठ के खा रहे हैं तो वो 4 आदमी का खाना खा रहे हैं। और अगर 4 आदमी बैठ के अकेले खा रहे हैं, किसी को नहीं मिला रहे हैं, तो वो 8 आदमियों का खाना खा रहे हैं। सोचो, अगर कोई इस पर अमल करने लग जाए, इसको मानने लग जाए, कोई भूखा रहेगा? कोई भूखा रहेगा? कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई टेंशन में नहीं रहेगा, किसी को बीमारी नहीं होगी। क्यों? एक तो आदमी लेके 2 किलो बिरयानी लेके बैठा है खाने के, अरे भैया कितना खाया जाता, खाएगा बीमार हो जाएगा, है कि नहीं? तो बीमारी भी खत्म हो जाएगी, सब लोग भूखे भी नहीं रहेंगे और सब लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे। भाई कोई बात नहीं, भला आदमी है उसके पास रहेगा, मैं भी 1 रोटी खा लूंगा, आधी रोटी खा लूंगा, टेंशन नहीं। आप सोचेंगे नहीं कोई बात नहीं, मैं तू आज खाना खिलाना, मैं मेरी तरफ से आज सब टेंशन फ्री, सबका दिमाग एकदम टेंशन फ्री। कम भी खाएगा ना, अब आदमी ज्यादा खा लेता है तो सुस्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है, फिर उसके बाद वो काम उतना तेजी से नहीं कर पाता। लेकिन थोड़ा खाना खा लिया तो चुस्त रहता है और अच्छा लगा। अभी आप ही लोग बाहर से खूब खा के आए, वड़ा पाव, समोसा पाव, गड़गड़ पानी पी, अब जाके बहुत सुकून मिला, अब आके बैठे नींद आ रही है ना, बहुत खाया यार, अब तो नींद आ रही है। अब आके बैठे पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं जा रहा है, होमवर्क बराबर नहीं हो पा रहा है, कोई चीज याद नहीं हो पा रही है, तो ये कितना अच्छा फॉर्मूला है ना। और यही एक मुसलमान बच्चे का अखलाक होता है, कैरेक्टर होता है। तो अखलाक नंबर 3,